बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, हमने क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो तैयार हो जाइए भाई लेक्चर नंबर 3 के लिए। और इसका हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से। हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखें, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर हम 1960s की बात करें या उससे पहले की बात करें, उस वक्त क्या था? कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मौजूद नहीं था पूरी दुनिया में। क्या था कि तमाम कंट्रीज जो हैं, हर मुल्क में जो भी कैलकुलेशंस होती थी उसके लिए अपने अपने यूनिट्स थे। हर एक जो दूसरे मतलब लोगों के साथ जब शेयरिंग होती थी तो यूनिट्स में मेयरिंग में फर्क आता था। इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए और म्यूचुअल जो ट्रेडिंग थी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उसको खत्म करने के लिए फिर इंटरनेशनल कमेटी जो है वो 1961 में बैठी। इंटरनेशनल कमेटी जो है, इंटरनेशनल कमेटी 1961 में, यानी 1961 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग जो है वो मिल बैठें और तमाम दुनिया में जो हमारे यूनिट्स का सिस्टम है उसको सेम किया जाए। वो एक जैसा होना चाहिए, उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। चाहे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज किसी भी कंट्री से किसी भी दूसरे कंट्री में भेजी जाती है तो वो एक ही यूनिट हो। जैसे अगर किलोग्राम का यूनिट है तो वो जो किलोग्राम है उसके लिए जो पैमाना रखा जाएगा वो सेम होगा। तो ये भाई 1961 में कहा, पेरिस में इंटरनेशनल कमेटी बैठी थी। तो वहां ये एक सिस्टम जो है वो यूनिट्स का बनाया गया था। वो जो सिस्टम बनाया गया था वो 7 कितनी क्वांटिटीज पर बनाया गया था? 7 क्वांटिटीज पर बनाया गया था। 7 क्वांटिटीज ली गई थी: लेंथ, mass, time, temperature, electric current, intensity of light and amount of substance। ये सारी वो क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटी, जिनके यूनिट्स जो हैं वो फिक्स किए गए। इनके जो वेट, मतलब अगर किलोग्राम है तो उसको फिक्स किया गया। लेंथ जो थी 1 मीटर की वो फिक्स की गई। सेकंड केल्विन, मतलब हर चीज जो है वहां पर डिसाइड हो गई कि भाई हर कंट्री में जो यूनिट है वो सेम रहेगा। अब उसके बाद से अब तक जो है वही एक सिस्टम चल रहा है। उसी सिस्टम के तहत पूरी दुनिया में जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर किया जाता है। अब जो ट्रेडिंग होती है उसमें किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश नहीं होता। तो ये सारा मसला जो है वो किस वजह से क्लियर हुआ? ये हमारा SI सिस्टम की वजह से, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 1961 में कहां पर ये कमेटी बैठी थी? इंटरनेशनल कमेटी पेरिस में। और 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे, उस पर एक निजाम जो है वो तश्कील पाया। तो ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसकी वजह से हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम से बच गए। और इसने फिर साइंटिस्ट को अपनी जो भी उनकी मेजरमेंट्स होती थी उसकी शेयरिंग में, उनके ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करने में बहुत आसानी हो गई। अब हम जरा बात करते हैं बेस यूनिट्स की। जिन बेस यूनिट्स को स्टैंडर्ड बनाया गया उनकी बात करते हैं जी। बेस यूनिट्स क्या होते हैं कि बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड, यानी दीज यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर and neither can they be resolved into anything more basic। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बेस यूनिट्स की। मैं जरा फिर से आपके साथ इसको शेयर करता हूं कि भाई ये बेस यूनिट्स क्या हैं। ये यूनिट्स, इन यूनिट्स को हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे से। मतलब अगर लेंथ है हमारे पास एक बेस यूनिट, अगर हम कहें कि हम इसको लेंथ को हम लोग जो है वो किसी दूसरा यूनिट जैसे मैस है, हम इन दोनों को एक दूसरे से किसी एक को कन्वर्ट कर दें या एक दूसरे से डिराइव कर लें, तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये फिक्स्ड यूनिट्स की शक्ल में है। तो इनको हम
बिल्कुल डिराइव नहीं कर सकते, ना तो एक दूसरे में, और ना ही ये लेंथ या मैथ जो है वो लेंथ मैथ में कन्वर्ट हो सकता है, ना मैथ लेंथ में। लेंथ लेंथ रहेगी, मैथ मैथ रहेगा। तो भाई ये वो बेसिक हमारे 7 यूनिट्स ही हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेंथ मैथ टाइम टेम्परेचर वगैरह। तो इनके यूनिट जो हैं, जैसे आपका लेंथ का मीटर होता है, ठीक है, इसी तरह से किलोग्राम मैथ का होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो एम्पियर होता है। ये वो सारे बेसिक यूनिट्स हैं जिस पर हम बात कर चुके हैं। इन यूनिट्स को ना तो एक दूसरे में और ना ही इनको बनाया जा सकता है, ना एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारे बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द यूनिट्स विच कैन बी expressed, which can be expressed in terms of base units। जी मैं डेफिनेशन को फिर से जरा रिपीट कर रहा हूं। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखें जी, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुए? हमने अभी बात की थी पहले बेस यूनिट्स की। बेस यूनिट्स में हमने बोला था कि उनको आप बिल्कुल भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो यूनिट्स हैं इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किन से? बेस यूनिट से आप इसको निकाल सकते हैं, वहां से आप इनको हासिल कर सकते हैं। जैसे पिछले मेरे लेक्चर में भी आपने देखा था कि लेंथ का अगर यूनिट हम लेते हैं वो मीटर है, ठीक है, ये मैंने किसका बोला है? लेंथ का। लेंथ का यूनिट मीटर है। और अगर हम विड्थ लेते हैं तो विड्थ का यूनिट भी क्या होता है? वो भी मीटर में होता है, ठीक है। मैं अगर एरिया यहां से हासिल करता हूं तो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो मीटर स्क्वायर जो एरिया का यूनिट है, स्क्वायर मीटर, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह से अगर हम और बहुत से यूनिट्स हैं, जैसे स्पीड की बात कर लें, स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को चलो मैं लिख देता हूं एस डिवाइडेड बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब टाइम और डिस्टेंस, इनके यूनिट क्या है? डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, यानी मीटर पर सेकंड। ये भी एक आपका डिराइव्ड यूनिट होगा। इसी तरह से एरिया के अलावा आपका वॉल्यूम जो है वो भी हो सकता है। फोर्स जो है न्यूटन में होती है, वो भी एक फोर्स। कैसे? देखें जी, फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स आपकी इक्वल होती है, फोर्स आपका देखें, फोर्स क्या होती है बेसिकली? फोर्स आपकी न्यूटन, न्यूटन इसका यूनिट होता है। न्यूटन कैसे बनता है? फोर्स इक्वल किसकी होती है भाई? फोर्स आपकी इक्वल होती है मैस और एक्सेलरेशन के, यानी F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं m की जगह पर पुट कर देता हूं, ये जरा मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको नजर आए, समझ भी आए। फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। मैस किस में होता है? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां से हमारे पास ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है। तो कैसे बना जी? ये देखें, मैस और एक्सेलरेशन देख रहे हैं। एम यानी मैस का हमने यूनिट ले लिया किलोग्राम, और यहां से हमने एक्सेलरेशन का यूनिट ले लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उससे हमें न्यूटन। ये बेटा हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी हम बाकी भी बहुत से डिराइव्ड यूनिट जो हैं वो इसी तरह से हम लोग उनको निकाल सकते हैं। लेकिन हमें डिराइव्ड यूनिट्स कहां से हासिल होते हैं? ऑलरेडी बेस यूनिट मौजूद होते हैं, तो उनसे हम डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड बेटा आपकी बुक पर पेज नंबर 9 पर एक क्विक क्विज है। ये आपका पेज नंबर जो है बुक का 9 पर है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको कुछ और समझ आ जाएगी कि कैसे यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्विज दिया गया है, देखिए जी। क्विज में पूछा क्या गया है? देखें, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट लेना है। चार्ज देखें जी, पहले लिखें, चार्ज इक्वल किसके होता है? चार्ज किसके इक्वल होता है भाई? देखें, करंट, CURR, ये करंट आपका, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, ये चार्ज की डेफिनेशन है। चार्ज किसके इक्वल होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। करंट को किससे लिखते हैं आप लोग? I से, टाइम को T से। अब देखें, चार्ज आपका Q है, चार्ज आपका Q है। आपने इनके यूनिट्स को
यानी चार्ज का जो यूनिट है उसको आपने किस में लेके जाना है, बेस यूनिट आपका एम्पियर एंड सेकंड। देखें करंट का यूनिट आई का क्या होता है, एम्पियर, हम लिख सकते हैं ए। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। देखें जी, और चार्ज किस में होता है, कूलम में, यानी हम इसको लिख सकते हैं फिर C इज इक्वल टू ए इंटू एस। ये हमने चार्ज को मजीद आगे देखें किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिराइव्ड यूनिट्स एम्पियर सेकंड में। बात की समझ आ गई। ये आपका था ए पार्ट जो क्विज में पूछा गया था। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, बी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर। देखें पहली बात तो यह है कि प्रेशर इक्वल किसके होता है, फोर्स ओवर एरिया। देखें प्रेशर फोर्स यानी प्रेशर किसके इक्वल है, प्रेशर का P लिखिए आप सिंबल, फोर्स का F, एरिया A। देखें जी, अब प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या होता है, पास्कल। लिखें जी पास्कल। हम पास्कल को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इन सम अदर यूनिट्स। देखें फोर्स जो है इसका यूनिट क्या है, पीछे भी अभी हमने बात की, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और अगर हम न्यूटन को पीछे भी मैं अभी आपको बता के आया हूं कि F इज इक्वल टू अगर MA है तो मींस किसके इक्वल हुआ, मैस का हम लिखते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन का लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे देखें क्या है, मीटर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है और ये मीटर है, क्या होगा कि भाई ये 2 पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी इसके साथ। ये देखें ये किलोग्राम, जरा देखिएगा, मीटर की पावर 1 थी इसकी, ये -2 और सेकंड की -2। देखें क्या हमारे पास यूनिट बन जाएगा, किलोग्राम और m टू रेस पावर -1 और s टू रेस पावर -2। ये भाई हमने पास्कल को कन्वर्ट कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है पास्कल को सम अदर यूनिट्स में, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इनको हम एक दूसरे से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लेकिन हम लोग जो हमारे अभी हमने जो बात की थी इससे पहले कि हमारे जो बेस यूनिट्स हैं उनको हम कतन भी इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की शक्लें बदल सकती हैं, किसी एक शक्ल से हम दूसरी शक्ल में उसको ले जा सकते हैं। तो भाई आज हम इसी पर ही हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। आपने यही चीजों को माइंड में रखना है, इसको रिवाइज करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करने जाएंगे वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है आपका SI प्रीफिक्सेस, उस पर बात करेंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। अपने हाथों से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।